स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन से हम शुरू करने जा रहे हैं B1 का सिलसिला, यानी कि अब हम B1 के भी लेसन्स अपलोड किया करेंगे। और इस सिलसिले में हम एक प्लेलिस्ट भी बना रहे हैं। एक तो B1 के लेसन्स की प्लेलिस्ट बनाएंगे और एक हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं B1 की ईमेल्स की और लेटर्स की। तो हमें बहुत से स्टूडेंट्स ने लिखा था कि हमें ईमेल सिखाएं B1 की, तो उस हवाले से हमने अब ये प्लेलिस्ट शुरू की है। तो अब आप आने वाले लेसन्स में अक्सर हमसे लेटर्स और ईमेल सीख सकते हैं B1 के स्टैंडर्ड के मुताबिक। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि हमने अपनी एक ऐप लॉन्च की है, जिस ऐप का नाम है आपका जर्मन स्कूल। ये ऐप B1 की तैयारी करवाती है, यानी कि जब आप प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड करेंगे तो इस ऐप में हमने गोइटे, टेल्क और डेटा सेट के तमाम फॉर्मेट को कवर किया हुआ है। और आप जब वहाँ पे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तो आप 100% एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। इस ऐप को आप आज ही डाउनलोड करें। इस वक्त इसकी सेल है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको ये मिल जाएगी। डाउनलोड करके आप इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये ऐप आपको बिल्कुल एग्जैक्टली एग्ज़ाम के हवाले से प्रैक्टिस करवाएगी। और इस ऐप में आप अपना स्कोर भी देख सकते हैं। अगर आप इस ऐप में पास करते हैं तो डेफिनेटली आप B1 का एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। और जिस तरह कि मैंने बताया कि सारे के सारे फॉर्मेट्स हमने गोइटे के, टेल के और डेटा सेट के इस ऐप में कवर किए हैं। आप ज़रूर इंजॉय करेंगे अपनी लर्निंग को। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ, जो कि ईमेल के ऊपर है। और ईमेल आपने लिखनी है एक लैंग्वेज स्कूल को, और उनसे आपने पूछना है कि आप जर्मन कोर्स में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो उसके हवाले से आप उनको ईमेल लिखना चाहते हैं। तो आपका जो सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट कहते हैं जर्मन में बिट्रेफ को, बिट्रेफ आपका सब्जेक्ट है, वो ये है अनफ्रागे सुम डॉइच कोर्स। यानी कि डॉइच कोर्स के लिए आप एक इंक्वायरी भेज रहे हैं, इंक्वायरी अबाउट जर्मन कोर्स। अनफ्रागे सुम डॉइच कोर्स, डॉइच कोर्स के लिए इंक्वायरी या लेटर या ईमेल। और सुम हमने लगाया यहाँ पे डाटिव, क्योंकि सू की प्रपोजिशन यूज़ की है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे ग्रीटिंग्स के साथ, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte, sehr geehrte Damen und Herren। बहुत ही रिस्पेक्टिव दामन उन हेरन, यानी कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन। geehrte कहते हैं बहुत ही रिस्पेक्टफुल लोगों को। sehr geehrte Damen und Herren, ये जनरल बेसिकली आपका एक स्टार्टिंग है जो यूज़ होती है जर्मनी में ईमेल्स के लिए। Ich schreibe Ihnen, weil ich mich für einen Deutschkurs auf dem Niveau B1 interessiere। मैं आपको लिख रहा हूँ क्योंकि मैं एक जर्मन कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हूँ जिसका लेवल B1 है। Ich schreibe Ihnen, ich schreibe Ihnen। और यहाँ पर देखें कि जो इश है उसका आई होगा स्मॉल, क्योंकि जर्मन में इससे पहले कॉमा आया हेरन के बाद, तो जो पहला लेटर होता है ईमेल का वो हमेशा स्मॉल होता है, ये याद रखिएगा। Ich schreibe Ihnen, मैं आपको लिख रहा हूँ, weil ich mich für einen Deutschkurs, weil ich mich für einen, Akkusativ, für einen Deutschkurs auf dem Niveau, Niveau कहते हैं लेवल को, auf dem Niveau B1 interessiere। Ich schreibe Ihnen, मैं आपको लिख रहा हूँ, weil ich mich für einen Deutschkurs auf dem Niveau B1 interessiere, क्योंकि मैं एक जर्मन कोर्स जिसका लेवल B1 है उसके लिए इंटरेस्टेड हूँ। और यहाँ पर हमने आइनन डॉइच कोर्स लगाया है, यानी कि एक्विजिटिव लगाया है। उसकी वजह यह है कि हमने फ्योर का जो प्रपोजिशन है उसको इस्तेमाल किया है। जिन लोगों को एक्विजिटिव के बारे में नहीं पता तो हमारी A1 की प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे लेसन नंबर 26 और लेसन नंबर 13 लें। उनको एक्विजिटिव और डाटिव के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल हो जाएगी। Ich schreibe Ihnen, weil ich mich für einen Deutschkurs auf dem Niveau B1 interessiere। मैं आपको लिख रहा हूँ क्योंकि मैं B1 के कोर्स में इंटरेस्टेड हूँ। Könnten Sie mir bitte Informationen zum Kursbeginn, zu den Kosten und zu den Unterrichtszeiten geben? Könnten Sie mir bitte Informationen, क्या आप मुझे इंफॉर्मेशन सुम कोर्स बिगिन, के कोर्स बिगिन के लिए कि कब कोर्स स्टार्ट हो रहा है उसके हवाले से आप मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। सू देन कॉस्टन, कॉस्ट के हवाले से कि कितना उसकी कॉस्ट है। उन सू देन Unterrichtszeiten गेवन, और जो टाइमिंग्स हैं क्लास की उस हवाले से क्या आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। Könnten Sie mir bitte Informationen, könnten Sie mir bitte Informationen zum Kursbeginn,
zu den Kosten und zu den Unterrichtszeiten geben. Und zu den Unterrichtszeiten geben. Könnten Sie mir bitte Informationen zum Kursbeginn? क्या आप मुझे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जब कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है, कोर्स बिगिन? zu den Kosten और कॉस्ट के हवाले से, और उसके अलावा आप पूछ रहे हैं zu den Unterrichtszeiten geben, और जो टाइमिंग्स हैं उसकी क्लास की जो टाइमिंग्स हैं, क्या आप उस हवाले से भी मुझे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? और यहाँ पर आप देखें कि könnten जी जो है उसका एस कैपिटल है, क्योंकि आप जो रिस्पेक्ट वाला जी है वो यूज़ कर रहे हैं, आप कह के बुला रहे हैं. mir bitte इंफॉर्मेशन zum Kursbeginn. अब यहाँ पर हमने डाटिव लगाया, इस वजह से ये हो गया सुम, क्योंकि सू की प्रपोजिशन है. और सू देन कॉस्टन, दी कॉस्टन है, प्लूरल है, उसका जो डाटिव है वो देन होता है, इस वजह से हमने इसको सू देन कॉस्टन कर दिया. और यहाँ पे डाटिव भी सू की वजह से लगा है, उन सू देन unterrichtzeiten. और यहाँ पर भी हमने डाटिव लगाया, दी का डाटिव होता है देन, क्योंकि हम टाइमिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं. इसी तरीके से जो कॉस्टन थी वो भी प्लूरल थी. क्या आप मुझे कोर्स की जो स्टार्टिंग है और जो कॉस्ट है और जो टाइमिंग है या टाइमिंग्स हैं उस हवाले से इंफॉर्मेशन दे सकती हैं? Außerdem möchte ich wissen, इसके अलावा मैं जानना चाहता हूँ, ob der Kurs online oder vor Ort stattfindet. इसके अलावा मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये कोर्स ऑनलाइन है या आप फिजिकली प्रेजेंस में इसको करते हैं, यानी किसी क्लास में. Außerdem इसके अलावा, außerdem एडिशनली इसके अलावा, möchte ich चाहता हूँ मैं, wissen इसके अलावा मैं चाहता हूँ, wissen जानना, wissen कहते हैं जानना. एडिशनली आई वांट टू नो. außerdem möchte ich wissen इसके अलावा मैं जानना चाहता हूँ, ob der Kurs online oder vor Ort stattfindet. कि क्या ये जो कोर्स है ये ऑनलाइन होता है या फिर ये कोर्स जो है फॉर ऑट कहते हैं प्रेजेंस में, एट द साइट, एट द लोकेशन, या ये वहाँ पे कोर्स जो है होता है, यानी कि ऑनलाइन होता है या फिजिकली मुझे आना पड़ेगा. Außerdem möchte ich wissen इसके अलावा मैं जानना चाहता हूँ, एडिशनली आई वांट टू नो, ob der Kurs ऑनलाइन क्या ये कोर्स ऑनलाइन होता है, oder या vor Ort stattfindet, या फिर बिल्कुल फिजिकल प्रेजेंस में ये कोर्स जो है अकर होता है. stattfinden का मतलब है अकर होना या अपीयर होना या अकर होना. vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Hilfe. आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी मदद का भी. vielen Dank, बहुत शुक्रिया, für Ihre आपके साइट, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, und Ihre Hilfe और आपकी मदद का भी बहुत बहुत शुक्रिया. vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Hilfe, आपके टाइम का, Ihre Zeit und Ihre Hilfe और आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया. और यहाँ पर आपने ई के बाद ई लगाया है, या ए जर्मन में जिसको कहते हैं, क्योंकि साइट जो है उसका आर्टिकल है दी. इसी तरीके से जो हिल्फे है, जो हेल्प है, उसका आर्टिकल भी दी है, इस वजह से ई के एंड पर हमने ई लगा दिया, एडजेक्टिव की एंडिंग लगा दी, यानी कि ए जर्मन वाला. vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Hilfe, आपके वक्त का और आपकी मदद का बहुत बहुत शुक्रिया. ich freue mich auf Ihre Antwort, मैं आपके आंसर का इंतज़ार करूँगा. I am looking forward to your answer. ich freue mich auf Ihre Antwort, मैं आपके आंसर का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं बहुत खुशी से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ. ich freue mich auf Ihre Antwort. I am looking forward to your answer. Auf Ihre Antwort. To your answer. I am looking forward. Ich freue mich. I am looking forward. Auf Ihre Antwort. To your answer. आपके आंसर का. और फिर आप कहेंगे with friendly greetings. mit freundlichen Grüßen, फ्रेंडली ग्रीटिंग्स के साथ, और नीचे आप अपना नाम लिख देंगे, अल्बर्ट म्यूलर. और यहाँ पर जो यू है उसके ऊपर हमने उमनोट लगाई है, तो ये हो जाएगा म्यू. अच्छा, मुंह नहीं इसको पढ़ेंगे आप, इसको अल्बर्ट मूलर नहीं पढ़ सकते, आपको थोड़ा सा नीचे को जाना पड़ेगा आवाज़ में, थोड़ा सा फ्लैट. अल्बर्ट म्यूलर.
और अब हम इस ईमेल को एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज़ कर लेते हैं, आप इसको ध्यान से सुनें। मैं जर्मन और उर्दू में और हिंदी में दोबारा इसको रिपीट करता हूँ, ताकि आपकी एग्ज़ाम की अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए और इसमें जो हमने वोकैबुलरी यूज़ की है, उसको भी आप मेमोराइज़ करने की कोशिश करें। बिटरेफ यानी कि सब्जेक्ट, Anfrage zum Deutschkurs, डॉइच कोर्स के लिए इंक्वायरी। Sehr geehrte Damen und Herren, बहुत ही रिस्पेक्टिव लेडीज एंड जेंटलमैन, ich schreibe Ihnen, मैं आपको लिख रहा हूँ, weil ich mich für einen Deutschkurs auf dem Niveau B1 interessiere, क्योंकि मैं एक जर्मन कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हूँ जिसका लेवल B1 है। निवो कहते हैं B1 को, लेवल को, निवो है लेवल। Könnten Sie mir bitte Informationen zum Kursbeginn, zu den Kosten und zu den Unterrichtszeiten geben? क्या आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है, कोर्स के स्टार्टिंग के हवाले से, सू देन कॉस्टन उसकी कॉस्ट के हवाले से, उन सू देन unterrichtzeiten और जो टाइमिंग्स हैं क्लास की उसके हवाले से क्या आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। Außerdem möchte ich wissen, इसके अलावा मैं जानना चाहता हूँ, ob der Kurs online oder vor Ort stattfindet, कि क्या ये कोर्स ऑनलाइन है या मुझे फिजिकली क्लास में मौजूद होना होगा। Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Hilfe, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी मदद का भी। Ich freue mich auf Ihre Antwort, मैं आपके आंसर का बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ। I am looking forward to your answer, ich freue mich, I am looking forward auf Ihre Antwort to your answer. Mit freundlichen Grüßen, with friendly greetings। और एक पॉइंट यहाँ पे आप नोट कर लें कि हमने ग्रीसन के बाद कॉमा नहीं लगाया। कभी भी आपने एग्जाम में ये गलती नहीं करनी, आपने जो एंडिंग है, एंडिंग में ग्रीसन के बाद आपने कॉमा नहीं लगाना। मिड फ्रेंडलिशन ग्रीसन और उसके बाद आप अपना नाम लिख दें। यहाँ पर हमने अल्बर्ट म्यूलर लिखा है, अल्बर्ट म्यूलर ने ये ईमेल की है जर्मन सीखने के लिए। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेसन। हमने आज के लेसन में ईमेल सीखी B1 के लेवल की, और जिस तरह से मैंने बताया हम अब B1 के लेसन शुरू कर रहे हैं। हमारे लेसन को, हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर फॉरवर्ड करें। बहुत से लेसन अभी आने वाले हैं, आप बहुत कुछ सीखेंगे इस यूट्यूब चैनल से। और इसके अलावा हमारी ऐप आ गई है B1 की, उसको भी आप डाउनलोड करें और फौरी तौर पर B1 के एग्ज़ाम की प्रैक्टिस शुरू कर दें। और इसके अलावा हम ऑनलाइन क्लासेस भी, जो नेक्स्ट बैच है उसको अनाउंस करने वाले हैं, आप हमें ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगले लेसन में। अपना ख्याल रखें, सेहत से रहें, खुश रहें। टेक केयर।